दोस्तों नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल से प्रसारित इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे साझा करना चाहते हैं। दोस्तों, आज ये क्रमिक बेमियादी धरने का दूसरा दिन है और इस धरने के माध्यम से हम जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2017 और जो 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी रिक्त पदों को पारदर्शी ढंग से भरने का वादा किया गया था, उस संदर्भ में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके एक बिंदु पर आज चर्चा करना चाहते हैं। एजेंडा काफ़ी बड़ा है, सभी भर्तियों का मामला है, लेकिन उसका एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि आखिरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब तक होगा। आप सब जानते हैं कि आचार संहिता लागू होने में 2 महीने से ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में आपको ये भी मालूम है कि ये कवायद शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की जून 2017 से ही चल रही है। 2019 में बाकायदा अधिनियम बन गया, 2020 में नियमावली अधिसूचना जारी हो गई, बावजूद इसके उसे लागू नहीं किया गया। 3 जनवरी 2023 को करीब 11 महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से लखनऊ में ऐलान किया गया कि जल्द ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया गया। आप जानते हैं, बेसिक, उच्चतर माध्यमिक और अल्पसंख्यक और ITI अनुदेशक की भर्ती इस नए आयोग से की जानी है। इतने बड़े आयोग का गठन का जो इरादा था, सरकार का ये कहना था, इससे चयन प्रक्रिया में तेजी आएगी। अब सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने युवा मंच ने ये सवाल उठाया था कि ये जो गठन की प्रक्रिया है और गठन के नाम पे जो भर्ती प्रक्रिया चयन बोर्ड में या PNP से बेसिक का जो विज्ञापन है या उच्चतर का जो विज्ञापन है जो आया हुआ है या प्रस्तावित है, इस सब को रोक दिया गया है। चयन प्रक्रिया ये पूरी तरह से गलत है। वैसे भी हम लोगों ने ये सवाल उठाया था कि मर्जर से जटिलता आएगी, चयन प्रक्रिया और जटिल होगी, इससे देरी होगी। खैर, मुख्यमंत्री ने सीधे अपने हाथ में कमान ली और ये माहौल बना दिया गया कि इससे चयन प्रक्रिया में तेजी आएगी। जो विज्ञापन कई साल तक फंसे रहते हैं वो 1 साल में पूरे होंगे, 6 महीने में पूरे होंगे। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह है, 3 जनवरी के अनाउंसमेंट के बाद इसकी प्रक्रिया तभी आगे बढ़ी जब विशेष सत्र जो 7 अगस्त से शुरू हो रहा था, 25 जुलाई को कार्यसूची में शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक न होने पर युवा मंच ने आह्वान किया, निर्णय लिया सलोरी की बैठक में कि 2 अगस्त को एक बड़ा प्रदर्शन पत्थर गिरजाघर में किया जाएगा और अगर कार्यसूची में ये मामला नहीं लाया गया तो अनिश्चितकालीन ये बड़ा प्रदर्शन जारी रहेगा, लखनऊ तक प्रदर्शन होगा। उसके दबाव में, आनन फानन में 1 अगस्त को शाम को कैबिनेट ने बहस करके शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक मंजूरी दे दी, पारित कर दिया और उसके बाद पारित हुआ विधानसभा के सत्र में, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन बड़ी विडम्बना ये है कि कुछ लोगों का ये निहित स्वार्थ है, चाहे सत्ता समर्थक उनको एजेंट चाहिए या प्रचारक कहिए, उन लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया, चाहे मीडिया के कुछ हलकों में कहिए, ऐसा माहौल बना दिया गया कि अगले 1-2 महीने में चयन आयोग, शिक्षा आयोग का गठन हो जाएगा और परीक्षा तिथि डिक्लेयर हो जाएगी। इससे एक ऐसे माहौल में ये भ्रम की स्थिति पैदा हुई। हम लोगों ने भ्रम की स्थिति को तोड़ने के लिए कोशिश की और
ये चौतरफा एक माहौल बना और परीक्षाओं के बावजूद, नेट की परीक्षा चल रही है, 16 तारीख को परीक्षा है, 23 तारीख को परीक्षा है, बावजूद इसके निर्णय लिया गया कल कि ये अनिश्चितकालीन धरना चलाया जाएगा, क्योंकि जो अभी नियमावली बनी है उसको कैबिनेट ने मंजूरी 28 तारीख को दी। 28 नवंबर को 15 दिन बीत चुके हैं। 15 दिनों में, जबकि 15 मिनट का काम है, 15 दिनों में अधिसूचना जारी नहीं हुई। अधिसूचना जब तक जारी नहीं होगी नियमावली की, तब तक आयोग का गठन नहीं हो सकता है। अधिसूचना जारी होने के बाद नियम पता चलेगा कि अध्यक्ष और सदस्यों की, अन्य अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया क्या होगी, कितना समय लगेगा, अन्य प्रक्रियाएं क्या होंगी, इसके बारे में पता चलेगा। अभी सब कुछ गर्त में है। जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है नियमावली को, वो सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन कुछ मीडिया के प्रतिष्ठानों द्वारा, कुछ यूट्यूबर द्वारा, कुछ कोचिंग संस्थानों द्वारा अपनी तरफ से ये घोषित कर दिया गया कि इतने दिन में विज्ञापन आ जाएगा, तब कब परीक्षा होगी। जबकि सभी इस चयन प्रक्रिया जो आयोग की है, गठन की जो प्रक्रिया है, निलंबित होने से लाखों युवाओं का, सिर्फ बीएड अभ्यर्थियों का नहीं, डीएलएड अभ्यर्थियों का, आईटीआई अनुदेशक का, आपके अल्पसंख्यक जो कॉलेज हैं, उच्चतर शिक्षा सेवा से जुड़े हैं जो लोग, लाखों अभ्यर्थियों का, कम से कम 50 लाख अभ्यर्थी इससे जुड़े हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब धीरे धीरे उम्मीद खत्म होती जा रही है, लेकिन युवाओं का, छात्रों का, युवा मंच पे और संयुक्त युवा मोर्चा जो 113 संगठनों का बना है, इस पे भरोसा है और ये तय किया गया है कि जब तक ये चयन प्रक्रिया जल्द से जल्द ये नियमावली या सूचना जारी करके 20 दिनों के भीतर अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति और उसके साथ ही परीक्षा तिथि, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो भी रिक्त पद इसमें हैं, शामिल हैं, गुलाबो देवी ने जो मंत्री हैं, 25,000 की रिपोर्ट दी है विधानसभा में, उनको शामिल करना, या उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में जितने भी रिक्त पद हैं विज्ञापन में शामिल करना, या 1,26,000, अभी 2,01,39,000 प्रसिद्धि विद्यालयों में पद खत्म कर दिए गए हैं। बावजूद इसके सरकारी रिकॉर्ड में 1,26,000 पद प्रसिद्धि विद्यालयों में हैं। इन सभी को लेकर के और जो भी है सभी को लेकर के ये हमारा अभियान है। आप सब लोग 11 बजे रोज आएँ और आज ये धरना ये शुरू हो गया है, अनिश्चितकालीन करेगा और हम इसमें निश्चित तौर पे अपनी लड़ाई जीतेंगे। धन्यवाद।